कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला दहशतगर्द इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। DIG CTD आसिफ एजाज शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद शुएब का ताल्लुक TTP दर्रा आदम खेल से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। हब कैनाल प्रोजेक्ट पर CEO वाटर बोर्ड ने ब्रीफिंग दी। हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा, ये कुर्बानी और इसार का सफ़र है। दुआ है IMF के पास जाना आखिरी बार हो, मगर ये बातों से नहीं होगा। सरकारी खर्चात कम करना होंगे, डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर खास तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुझ पर नहीं किसी और पर टैक्स लगाने के कल्चर से मुल्क नहीं चल सकता। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। 12 जहाज पर $5 अरब का किराया अदा किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। PWD का महकमा ख़त्म करने की उसूली मंजूरी दे दी गई। इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की KPWD की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जजेस ने मुशावरत कर ली। इस पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ फरमा है। बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासा किया जाता है, किसी के नोटिस में नहीं। असद कैसर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इज़हार ख्याल। दावा किया, मेरे दौर में मियाँ साहब 8 घंटे तकरीर करते रहे। असद कैसर के दावे पर शहबाज शरीफ के कहकहे। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में हुई। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, माजी में अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी PTI नहीं आते थे। PTI दौर में आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। हुकूमत का अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत के बड़े पैमाने पर इजरा को रोकने के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल के जरिए पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 में तरमीम की गई। बिल के जरिए अफगान शहरियों के पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और हक़ मिल्कियत को ख़त्म करने का फैसला। जबरी गुमशुदगी का मतलब ही यही है कि फोर्सेस ने बंदे को उठाया। अगर फैसला दे दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते हम कितने बेचैन और कितने बेबस हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के 20 साल से लापता शहरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बोले, वफाकी वज़रा को अदालत में तलब किया जाए, लेकिन कुछ न हुआ। वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो पोकर फेस के साथ सामने आ गए। जस्टिस कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब कर लिया। समाअत मुलतवी। बानी PTI ने नैब तरामीम अपील पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बानी PTI ने नैब तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। अपने तहरीरी जवाब में बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपने मुकदमात ना सुनने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जज अब्दुल मजूका ने कहा कि ये सिर्फ 40 मिनट दलाइल का केस है। सलमान सफदर बोले, इस केस में ऐसी बातें आई हैं जो पाकिस्तानी मर्द नहीं कर सकता। खाबर मानिका कहते हैं रुजू नहीं कर सका। क्या फैमिली कोर्ट 6 साल छुट्टियों पर थी। गवाह ने मान लिया कि तलाकनामे पर टेम्परिंग है, लेकिन जज साहिब ने नहीं माना। केस तो शिकायत कुनंदा पर होना चाहिए कि इज्जत उछाली और जाली तलाकनामा दिया। ये केस ही नहीं बनता। और इसराइली हट धर्मी की वजह से गजा में जंग बंदी नहीं हो पा रही। इसराइली फौज ने हमलों में शोहदा की तादाद 38,295 तक पहुंच गई। जख्मियों को शुमार करना मुमकिन नहीं रहा।